सहाफ़ियों पर हुए तशद्दुद, सेंसरशिप का मजाक उड़ाने वाले जमील फारूकी के माजी पर एक नज़र। हसनैन जमील फरीदी के मुताबिक सहाफ़ी और यूट्यूबर जमील फारूकी को पीटीआई रहनुमा शहबाज गिल पर दौरान हिरासत जिनसी तशद्दुद किए जाने के झूठे इल्ज़ामात लगाने पर कराची से गिरफ्तार कर लिया गया है। इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से बताया गया कि यूट्यूबर जमील फारूकी के खिलाफ इस्लामाबाद कैपिटल पुलिस पर झूठे इल्ज़ामात लगाने का मुकदमा 22/701 थाना रमना में दर्ज है। मुलजिम ने अपने वीलॉग में इस्लामाबाद कैपिटल पुलिस पर झूठा इल्ज़ाम लगाया था कि मुलजिम शहबाज शब्बीर यानी शहबाज गिल पर पुलिस ने जिस्मानी और जिनसी तशद्दुद किया। FIR के मुताबिक जमील फारूकी ने शहबाज गिल के खिलाफ मुकदमे की तफ्तीश में रुकावट डालने, तफ्तीश को गलत रुख पर ले जाने और गलत रंग देने की कोशिश की है। इलाहाबादी मुलजिम के इस बयान ने पुलिस को बदनाम किया और नेक नामी को नुकसान पहुंचाया है। इल्जामात लगाने की वजह से गिरफ्तार होने वाले जमील फारूकी यूट्यूब पर वीलॉगिंग के अलावा बोल्ड टीवी चैनल से भी बतौर एंकर वाबस्ता है और माजी में समा टीवी, डॉन न्यूज, आज न्यूज और न्यू न्यूज के साथ भी मुंसलिक रह चुके हैं। जमील फारूकी उन सहाफ़ियों में शुमार किए जाते हैं जिनका झुकाव PTI की जानिब है, इसलिए बहुत से सहाफ़ी हल्कों में इन्हें सहाफ़ी कम और एक पार्टी का नुमाइंदा यूट्यूबर ताबीर किया जाता है। यही वजह है कि वो PTI के जलसों और एहतजाजों में जाकर तकारीर भी किया करते थे। गुज़िश्ता रोज़ जब उन्हें कराची से गिरफ्तार किया गया तो एयरपोर्ट से उनकी गिरफ्तारी की वीडियो मंजर-ए-आम पर आई, जिसमें रोते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें उनके दफ्तर के बाहर से अगवा किया गया और थप्पड़ मारे गए। उन्होंने पाकिस्तान में मीडिया की आज़ादी पर सवाल भी उठाया और बैनुल-अक़वामी मीडिया से दरख्वास्त की कि उनकी गिरफ्तारी पर आवाज़ बुलंद की जाए। ताहम अदालत ने उनका राहदारी रिमांड देते हुए अपने हुक्मनामे में यह वाज़ेह अल्फाज में लिखा कि मुलजिम ने खुद पर हुए पुलिस की तशद्दुद की कोई शिकायत नहीं की, अलबत्ता इस बात पर एहतजाज ज़रूर किया कि उनके घर वालों को इस गिरफ्तारी की इत्तलात नहीं दी गई। जमील फारूकी ने अपनी गिरफ्तारी को तो आज़ादी सहाफ़त के साथ जोड़ दिया, मगर माजी में जब हुकूमत मुखालिफ सहाफ़ियों को रियासती जबर का सामना करना पड़ा तो यही जमील फारूकी थे जिन्होंने अपने ट्विटर और यूट्यूब पर वीडियोज़ बनाकर न सिर्फ उन सहाफ़ियों के अगवा व तशद्दुद की हिमायत की बल्कि उनका मजाक भी उड़ाया। गुज़िश्ता बरस जब सहाफ़ी सत्तूर पर नामालूम अफराद की जानिब से हमला किया गया था तो जमील फारूकी ने उन पर तशद्दुद का मजाक उड़ाते हुए लिखा था कि अकेले फ्लैटों में बच्चियां बुलाओ, डेटे मारो और जब उनका भाई ठुकाई कर दे तो मुक्तदर वतू पर डाल दो, क्योंकि गेटेड कम्युनिटी और सिक्योर फ्लैट में घुसकर मारने वाला जिंदा नहीं छोड़ता। ये वही करता है जिसे बताना होता है कि अब हमारी बहन को मत छेड़ना। जमील फारूकी ने असदूर पर तशद्दुद के केस का मजाक उड़ाते हुए मजीद लिखा कि बावसूख ज़राए से मालूमात मिली हैं इस्लामाबाद में सहाफ़ी तशद्दुद केस से जुड़े 3 किरदार को शनाख्ती कार्ड DNA टेस्ट के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है। झगड़ा इंतहाई ज़ाती नौयत का था जिससे मज़कूरा सहाफ़ी बखूबी वाकिफ था। ज़राए के मुताबिक मज़कूरा सहाफ़ी और हामियों की शर्मिंदगी का वक्त हुआ चाहता है। असदूर पर हमले के खिलाफ सहाफ़ियों के मुजाहरे के दौरान जब सहाफ़ी हामिद मीर ने तकरीर की और इन्हें जियो के शो कैपिटल टॉक से हटा दिया गया हो तो इस पर भी जमील फारूकी ने उनके प्रोग्राम को कैपिटल ठोक कहकर मुखातिब किया और तंज़िया ट्वीट करते हुए कहा कि ताज़ा तरीन इतलात ये हैं कि लेफ्टिनेंट जनरल भड़क मीर तारी अलमारूफ लड़की के भाई के प्रोग्राम कैपिटल ठोक पर पाबंदी आयद कर दी गई है और ये मजाक नहीं है। जमील फारूकी वो वाहिद सहाफ़ी हैं जिन्होंने PTI के एहतजाज में अपनी सहाफ़ती कम्युनिटी के खिलाफ नारे लगाए। PTI के एक एहतजाज में जमील फारूकी ने सीनियर सहाफ़ी असमत शिराजी के खिलाफ न सिर्फ नारे लगवाए बल्कि उनके खिलाफ तकरीर भी की। जमील फारूकी के मुतनाज़ा सहाफ़ती किरदार की कहानी यहाँ नहीं रुकती, बल्कि जब वो न्यू न्यूज़ में थे और ओरिया मकबूल जान के साथ एक शो होस्ट करते थे तो ओरिया मकबूल जान और उनके दरमियान किसी बात पर तनाज़ा हुआ, जिसके बाद जमील फारूकी ने एक ऑडियो लीक में ओरिया मकबूल जान पर इंतहाई ज़ाती नौयत के हमलों पर मबनी इल्ज़ामात लगाए। इस ऑडियो लीक में उन्होंने ओरिया मकबूल जान पर इल्ज़ाम लगाया कि उनके गुज़िश्ता 8 साल से अपनी प्रोड्यूसर के साथ जिनसी ताल्लुकात हैं। जमील फारूकी ने इल्ज़ाम लगाया कि ओरिया मकबूल जान इस खातून को अपनी बेटी बनाकर ले जाते हैं, होटल बुक करवाते हैं और उनके साथ डेटे मारते। जमील फारूकी ने उस खातून पर भी इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि उनका ताल्लुक हिज़्बुल तहरीर नामी जिहादी तंजीम से था। इस ऑडियो लीक में उन्होंने यहाँ तक कहा कि ओरिया मकबूल जान की अक्ल उनकी 2 टांगों के बीच है। यही नहीं, इमरान रियाज खान के केस की समाअत के बाद इमरान रियाज खान, समी इब्राहिम और जमील फारूकी ने मतीउल्लाह जान से इंटरव्यू के दौरान उन पर वीडियोज़ में रक्की हमले किए और कहा कि फ़ौज के बैरक में आपके साथ ज़्यादती हुई जबकि आपके इस तरह के शौक़ थे कि आपको फ़ौज से निकाल दिया गया। इस दौरान जमील फारूकी समेत दीगर मतीउल्लाह जान पर हंसते रहे। एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से सहाफ़ियों को निशाना बनाए जाने का मजाक उड़ाने वाले जमील फारूकी ने इमरान खान की हुकूमत ख़त्म होने के बाद अपना बयानिया तब्दील किया और वही जमील फारूकी जो पहले न्यूट्रल्स को अच्छा समझते और उनके हर अमल की तायद करते थे, इमरान हुकूमत जाने के बाद उन्होंने अपने वीलॉग में उन्हें भी नहीं छोड़ा। अपने एक वीलॉग में जमील फारूकी ने न्यूट्रल अंपायर को लानतें दी और कहा कि यह अभी तक नहीं सुधर रहा, हालांकि इसको बाजरा खिलाया और एक्सटेंशन भी दी। बाद वीडियो में उन्होंने कहा कि जर्नलिस्ट के पास अपनी बात करने के बहुत से तरीके होते हैं। इस दौरान
दौरान ये इख्तियार को न्यूट्रल कहकर उस पर जूतियां भी बरसाते रहे। आज जब जमील फारूकी गिरफ्तार और जिस्मानी रिमांड पर है, उन्हें अपना माजी और अपने साथी साफियों के मुतालिक कही गई बातों पर जरूर सोचना चाहिए। जमील फारूकी अपना नजरिया तब्दील करें ना करें, मगर बहुत से साफियों ने उनकी गिरफ्तारी की मजम्मत की है। साफी वसीम अब्बासी ने कहा कि जमील फारूकी को थप्पड़ मारे गए हैं तो काबिल मजम्मत है, उनके साथ कानून के मुताबिक डील करना चाहिए। मुझे आज भी याद है जैसे अहमद नूरानी को अदमुआ करके और उमर चीमा को बेईमाना टॉर्चर किया गया था, इसी तरह मतीउल्लाह को अगवा करके मारपीट हुई, उन्होंने बहादुरी दिखाई। वसीम अब्बासी की इस ट्वीट पर रद्द अमल देते हुए मतीउल्लाह जान ने कहा कि हम लोग कब तक एक दूसरे को पिटता देख कर हंसते रहेंगे। एक तो तशद्दुद, ऊपर से पुलिस की तहवील में वीडियो, ये सब इंसानियत की तजलील है। इमरान खान के दौर में हम साफियों ने जिस तशद्दुद और जबर का सामना किया, इसको अब तो रोकना होगा। इंसानियत की तजलील हर हाल में काबिल मजम्मत है। रोज़नामा कुदरत की वीडियो देखने के लिए अभी YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें।